संधारित्र एक सर्किट घटक है जो सर्किट में परिवर्तन का विरोध करता है, तो यह है वोल्टेज। अगला प्रश्न, टेस्ला किसकी एक इकाई है, तो यह है फ्लक्स घनत्व की। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटर के मामले में कौन सा कैपेसिटर पसंद किया जाता है, तो यह किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अगला प्रश्न, विज्ञान के अनुसार यदि आवेश विराम अवस्था में है तो उसे खालिस्तान विद्युत कहा जाता है, और यदि आवेश गति में है तो उसे कौन सी विद्युत कहा जाता है। अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर विद्युत, और गतिमान में है तो गतिशील। अगला प्रश्न, पारगम्यता का वह मार्ग जिसके साथ एक परावैद्युत में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है, जिसका मान खालिस्तान स्थिरांक के रूप में जाना जाता है, तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक। अगला प्रश्न, यदि एक यूएफ, दो यूएफ और तीन यूएफ के मानों की तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 क्रम से श्रृंखला में हैं और 230 वोल्ट की क्षमता से जुड़े हैं, तो प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज होगा, तो यह होगा 131 गुणा में 10⁻⁻6 C। प्रश्न, पारगम्यता व्यक्त की जाती है, तो की जाती है फैराड बटे मीटर के रूप में। अगला प्रश्न है, संधारित्र का उपयोग केवल डीसी अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। अगला प्रश्न, धारिता बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाती है प्लेट क्षेत्र में वृद्धि और प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर। अगला प्रश्न, समानांतर प्लेटें संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 0.3 गुणा में 10⁻³ की क्षमता प्राप्त करने के लिए यदि वे 10 mm की दूरी से अलग हो जाते हैं और उनके बीच पारगम्यता बराबर 2.5 के बीच एक परावैद्युत होता है, तो वह होगा 0.135 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक अनावेशित चालक को आवेशित चालक के पास रखा जाता है, तो अनावेशित चालक प्रेरण द्वारा आवेशित हो जाता है और फिर आवेशित शरीर की ओर आकर्षित हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक बिंदु आवेश +Q और -Q को d दूरी पर रखा गया है, परिणामी विद्युत क्षेत्र दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समानांतर होगा, जो किस पर स्थित बिंदु पर होगा, तो यह होगा d का लंब समद्विभाजक। अगला प्रश्न है, दो लंबे समानांतर कंडक्टरों के बीच लगने वाला बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह होता है कंडक्टर के बीच की दूरी के। प्रश्न है, शुद्ध संधारित्र में क्षय शक्ति कितनी होती है, तो ये होती है 0। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कैपेसिटर का उपयोग केवल डीसी के लिए किया जाता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। अगला प्रश्न है, एक यूएफ की धारिता किसके बराबर होती है, तो ये होती है 10⁻⁻6 F के। अगला प्रश्न है, यदि एक ओम मीटर की रीडिंग तुरंत व्यवहारिक रूप से 0 हो जाती है तो वहीं रहती है, तो कैपेसिटर क्या है, तो यह है शॉर्ट सर्किट। अगला प्रश्न है, रबड़ या चपटे चमड़े पर स्थैतिक आवेश के निर्माण को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो कंडक्टिव ड्रेसिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कैपेसिटर का मुख्य उपयोग फिल्टरिंग के लिए बिजली में आपूर्ति होता है, तो ये होता है पेपर कैपेसिटर। अगला प्रश्न है, एक संधारित्र जिसकी धारिता 40 है उसे 250 वोल्ट और डीसी स्रोत से जोड़ा गया है, चार्जिंग करंट कम से कम कब होगा, तो जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। प्रश्न, खालिस्तान संधारित्र का उपयोग मुख्य रूप से रेडियो कार्यों के लिए किया जाता है, जहां इसकी धारिता में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, तो ये होता है वायु संधारित्र। अगला प्रश्न, दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग को क्या लगने से कम किया जा सकता है, तो संपर्कों के समानांतर संधारित्र। अगला प्रश्न है, कांच का परावैद्युत स्थिरांक किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 5 से 100 के। अगला प्रश्न है, 80 यूएफ के संधारित्र को 250 वोल्ट के P.D पर आवेशित किया जाता है, तो इसके द्वारा अर्जित प्रभार क्या होगा, तो ये होगा 0.02 C। अगला प्रश्न है, जब एक परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्षेत्र की शक्ति क्या होती है, घटती है। अगला प्रश्न, कौन सा कैपेसिटर सबसे सस्ते प्रकार के होते हैं लेकिन अन्य प्रकार की तुलना में शारीरिक रूप से बड़े होते नहीं होते हैं, पेपर कैपेसिटर। अगला प्रश्न, एक हानिपूर्ण संधारित्र के मामले में इसका श्रृंखला समकक्ष प्रतिरोध मान कैसा होगा, तो यह होगा बड़ा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कैपेसिटर मुख्य रूप से रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं वायु कैपेसिटर।